ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मैं एक बहुत ही अच्छे से नेबरहुड में रहता था। हमारे नेबरहुड में सभी रो हाउसेस थे। रो हाउस मतलब हर एक का इंडिविजुअल बंगलो रहता है और बंगले के साथ साथ एक अच्छा सा बैकयार्ड भी मिलता है। मेरे घर के बाजू में रहने वाला मेरा नेबर, उसका नाम चार्ली था। एक दिन चार्ली ने हमें आकर बताया कि उसके 14 साल का बच्चा मिसिंग है और ये बात हर एक न्यूज़पेपर और हर एक टीवी चैनल पर आई थी। ये खबर सुनकर मुझे और मेरी वाइफ को बहुत दुख हुआ, इसलिए हमने उसे प्रॉमिस किया कि तुम्हें कैसे भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। दिन बन गए महीने, महीने बन गए साल, लेकिन उसके बच्चे का अब तक कोई अता पता नहीं था। इतना टाइम बीतने के बाद हमने अज्यूम किया कि शायद उसके बच्चे के साथ वो चीज़ हुई है जो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, सबसे वर्स्ट चीज़। मैं और मेरी वाइफ कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए उसे पूछने के लिए कि क्या उसके बच्चे की बॉडी की कोई खबर है। उसके बच्चे के गायब होने के बहुत साल बाद का ये दिन है। आज उसने हमें बारबेक्यू पे इनवाइट किया। जब हम उसके घर पर गए और उसे देखा तो हमने नोटिस किया कि चार्ली और उसकी वाइफ अब ऐसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे थे जब से उनका बच्चा खो गया था। तब से लेके अब तक बहुत ही दुखी दुखी से रहते थे दोनों। चार्ल्स की वाइफ बहुत ही क्वाइट और सिंसियर पर्सन थी, जबकि चार्ल्स एक बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड पर्सन था, लेकिन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग भी था। चीज़ों को समझना उसे बहुत अच्छे से आता था। उस बारबेक्यू पार्टी के दूसरे दिन ही जब मैं मेरे घर पर कुछ काम कर रहा था, तब चार्ल्स मेरे पास आया और मेरे से एक शॉवेल मांगा। शॉवेल ज़मीन में एक गड्ढा खोदने के लिए काम आता है। जैसे उसने मांगा, मैंने बिना कोई शक किए मेरे रूम में गया और फटाफट शॉवेल निकालकर उसे दे दिया। उसने मुझे शॉवेल के लिए थैंक किया और कहा कि उसे अपने बैकयार्ड में कुछ काम करना है, इसीलिए वो शॉवेल कल रिटर्न देगा। वो फिर अपने बैकयार्ड में ही गायब हो गया। मेरा काम ख़त्म करने के बाद मैं मेरे रूम में गया। मेरे रूम में एक खिड़की थी जिससे मुझे चार्ल्स का बैकयार्ड एकदम क्लियरली दिखता था। उस खिड़की से मैंने देखा कि चार्ल्स वो शॉवेल यूज़ करके एक गड्ढा खोद रहा है अपने बैकयार्ड में। ऐसा लग रहा था कि वह गड्ढा खोदने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 56 है, इसके लिए उसका स्ट्रगल करना भी जायज़ था। ये देखकर मैंने सोचा कि मेरे रूम में जो दूसरी शॉवेल है वो लेकर मैं उसकी मदद करने जाता हूँ। मैंने मेरे कबर्ड से शॉवेल लिया और उसके बैकयार्ड में चलते चलते गया। जैसे उसने मुझे देखा, उसके हाथ से उसका शॉवेल गिर गया और वो भाग भाग कर मेरे पास आया और कहने लगा कि चलेगा चलेगा, मैं कर लूँगा, और मुझे मदद के लिए मना करने लगा। उसने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि क्योंकि मैं फ्री बैठा हूँ और मैंने देखा कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें मदद करने आ गया। मुझे उस बैकयार्ड में देखकर जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ ऐसा कर रहा था जैसा किसी को कुछ पता ना चले। जैसा कोई आदमी एक कुत्ते को अपने घर से भगा रहा हो, वैसा वो मुझे भगा रहा था। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत हर्ट हुआ कि एक तो मदद करो और 2 बातें और सुनकर आओ। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। मैं फिर से मेरी रूम में चला गया और मेरी खिड़की के पास खड़ा होकर उसके ऊपर स्पाई करने लगा, मतलब उसे चुप चुप कर देखने लगा। करीब और आधे घंटे तक वो गड्ढा खोदते ही जा रहा था। जब ऐसा लगा कि उसका गड्ढा खोदना ख़त्म हुआ है, तब वो आजू बाजू देखने लगा, जैसे वो चेक कर रहा हो
कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मैं फटाफट खिड़की से हटकर छुप जाऊं उससे पहले उसने मुझे देख लिया। अभी मैं उसे दिखाना नहीं चाहता था कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, इसीलिए मैं बिना कोई रिएक्शन दिए ऐसे ही कैजुअली रूम में चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे पक्का अंदर से लग रहा था कि ये बंदा ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहा है और मुझे ये बात जाननी थी। मैं ऐसे ही रूम में राउंड मारते मारते उसके बैकयार्ड पर भी नज़र रखते जा रहा था। 2-3 बार नज़र डालने के बाद मैंने ये देखा कि अभी वो गड्ढे के पास सिर्फ खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। मेरे मन में एक थॉट आया कि शायद वो देर रात तक रुकेगा और मेरे सोने का इंतज़ार करेगा, उसके बाद ही वो कुछ कदम उठाएगा। और मेरा ये थॉट एकदम राइट निकला। रात के करीब 1:30 बजे मैंने फिर से एक आवाज़ सुनी। और वो आवाज़ चार्ली के बैकयार्ड से आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गड्ढा खोद रहा हो। मैं मेरे बेड से उठकर विंडो की तरफ गया और विंडो के बाहर झांका, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था, इसीलिए मुझे उसके बैकयार्ड में कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था। इसलिए मैं दबे पाँव मेरे घर के बाहर गया और मेरे फेंस के ऊपर से उसके बैकयार्ड के उधर नज़र फेराई। और मैं ये क्लियरली देख पा रहा था कि वो अभी भी गड्ढा खोद रहा है। कुछ 5 मिनट तक खोदने के बाद वो अपने घर में गया। मैंने सोचा कि ये परफेक्ट चांस है कि मैं वो गड्ढे के पास जाकर देखूं कि उसके अंदर क्या है। उस काले अंधेरे में थोड़ी बहुत मून की रोशनी थी, इसीलिए मैं गड्ढे के अंदर देख पाया। मैंने गड्ढे के अंदर देखा कि एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बैग रखी है। मुझे जानना था कि वो बैग के अंदर क्या है, लेकिन मैं उसके घर पर भी नज़र रख रहा था कि कहीं वो अचानक बीच में आकर मुझे पकड़ ना ले। मैंने जैसे ही वो बैग उठाने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ाया, मैंने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि चार्ली शायद से घर के बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने बैग को वहीं छोड़ दिया और तुरंत मेरे बैकयार्ड में भाग आया। मैं भागकर मेरे बैकयार्ड में सेफली पहुंच गया और उसके कुछ सेकंड बाद ही चार्ली वो होल के पास आया। लेकिन अभी वो गड्ढा नहीं खोद रहा था, लेकिन वह गड्ढे के आजू बाजू चक्कर लगा रहा था। उसने करीब 3 चक्कर लगाए और फिर वो फिर से अपने घर के अंदर चला गया। मैं 5 मिनट वहाँ पर रुका, लेकिन वो अपने घर के बाहर नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी मेरे रूम में चला जाता हूँ। मैं मेरे रूम में गया और चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने मेरे खिड़की से उसके बैकयार्ड की तरफ नज़र डाली और मैंने देखा कि वो होल जो कल रात को चार्ल्स ने खोदा था, उसके ऊपर अब ताज़ी ताज़ी मिट्टी और घास लग चुकी है। मैंने ये भी नोटिस किया कि उसकी कार जो अक्सर उसके गैरेज में रहती थी, वो आज उसके घर के बाहर रास्ते पर खड़ी थी। पिछली रात को मेरे रूम में जाने के बाद क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस बात से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि वो होल के अंदर, वो ब्लैक बैग के अंदर क्या था। मुझे मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि शायद उस ब्लैक बैग में उसके खोए हुए बेटे की बॉडी होगी और शायद ये बात सच भी हो। लेकिन उसका इतनी रात को होल खोदना और उसकी गाड़ी घर के बाहर पार्क होना, इससे मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि उसने अपने बेटे की बॉडी उस ब्लैक बैग में छुपाई थी। उसने अपने बेटे की बॉडी उस गड्ढे से निकाली, कार में रखी, कहीं पर ड्राइव किया और उस बॉडी को फेंक कर आया। वो चार्ल्स
थोड़ा वियर्ड ज़रूर था, लेकिन इस हद तक गिर सकता है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मेरी वाइफ को भी नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि आगे करना क्या है। चार्ल्स ने मेरी शॉल मुझे कभी रिटर्न नहीं की और मैं उससे मांगना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने ये ज़रूर नोटिस किया कि वो इंसिडेंट के बाद वो मुझे अवॉइड करने लगा है। जब भी मैं उसे उसके सामने दिखता हूँ वो तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है। कुछ दिन बाद फिर से रात को जब मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा था, तब मैंने देखा कि चार्ल्स भी अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा है। वो 2 सेकंड तक मुझे कंटिन्यूसली घूरता रहा, लेकिन बाद में उसने फटाक से अपने पर्दे बंद कर दिए। मुझे नहीं पता कि इस बात को मैं क्या समझूं, लेकिन सच बोलूं तो अंदर से मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ।